नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाला है, तो आपको एक बात ज़रूर परेशान कर रही होगी कि 4 अक्टूबर को पेपर है, इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कैसे तैयार करें। भाग 1 में जहां पूरे जीएस को समेट कर रख दिया गया है, साथ में सामुदायिक चिकित्सा को भी शामिल किया गया है, वहीं भाग 2 में 8 विषयों को शामिल किया गया है। अगर एक अच्छी रणनीति के साथ आप नहीं चलेंगे तो इतने बड़े सिलेबस को समेटना समेटना ही नहीं, तैयार करना, और तैयार ही नहीं करना है, अच्छा स्कोर भी करना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा है नहीं, प्रारंभिक परीक्षा के बाद में सीधे साक्षात्कार, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की पूरी उम्मीद है। किसी भी परीक्षा का कट ऑफ अब कम नहीं जाता है। इस सेशन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस की पढ़ने की एक मास्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए कि पूरा पाठ्यक्रम आपका तैयार हो जाए। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे पाठ्यक्रम को एक विहंगम दृष्टि से देखते हैं और फिर एक रणनीति पर चर्चा करते हैं। 450 अंकों का आपका ये पूरा सिलेबस है। 450 अंकों की परीक्षा होगी। हर एक प्रश्न 3 अंक का होगा और 450 अंक इस तरीके से आपको मिलेंगे। भाग 1 भाग 2 में इस पाठ्यक्रम को बांटे तो भाग 1 को सामान्य अध्ययन कहा गया है और भाग 2 को सामाजिक विज्ञान कह दिया गया है। लेकिन क्या वो की पॉइंट है जिसको जानने के बाद इस सिलेबस को बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे पाठ्यक्रम में जो नकारात्मक अंकन है, ये आपको सतर्क करता है। तुक्का मारना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आपको जो भी तैयार करना है डंके की चोट पर तैयार करना है। आपको जो भी पढ़ना है इस तरीके से, इतना स्तरीय पढ़ना है कि जब प्रश्न आपके सामने आए तो आपके पास केवल फैक्ट ना हो, आपके पास विचार करने की, आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता भी हो। तभी आप सवालों को सही कर पाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में केवल 33% हिस्सा, 50 क्वेश्चन 150 में सामान्य अध्ययन का है, लेकिन अगर उसमें से सामुदायिक चिकित्सा को अलग किया जाए तो महज 30% हिस्सा जीएस का बचता है, क्योंकि सामुदायिक चिकित्सा भी पाठ्यक्रम में एक नया मोड़ लेकर आता है, नई चीज़ है आपके पाठ्यक्रम में। तो कह सकते हैं कि 70% हिस्सा नया है और 30% हिस्सा पुराना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका जीएस तैयार है, जीएस में 50 में 45 क्वेश्चन कर देंगे और इधर कुछ कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक गलत स्ट्रेटजी होगी। पहले ही मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ। 70% जो ये हिस्सा है, इसको कैसे तैयार करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में अगर आपने सतही अध्ययन किया तो दिक्कत होने वाली है। समय 2 घंटे, स्पीड भी अच्छी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में 150 प्रश्नों को पढ़ने में कई बार पूरा समय बीत जाता है और सारे प्रश्न पढ़ नहीं जाते। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, वन लाइनर प्रश्नों के भरोसे मत जाइएगा। 150 प्रश्नों में जो 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, वहाँ पर फैक्चुअल और विस्तृत दोनों तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या, कब, कहाँ, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। स्तर इसका गणित का अगर देखा जाए तो कक्षा 10 तक का लिखा रहता है, लेकिन जीएस का स्तर कक्षा 10 तक का नहीं होता है। भाग 1 का जो ज्ञान है वो एक तरीके से और इम्पॉर्टेंट है। भाग 2 में वो बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। जैसे आप अपना मकान बनाते हैं तो जो नींव होती है उसी पर दीवारें बनती हैं और फिर छत उसी पर डाली जाती है। सामान्य अध्ययन की तैयारी जब आपकी होती है तो आपको दूसरे जो ये विषय दिए हुए हैं इनको समझने में बहुत आसानी होती है। सामाजिक विज्ञान में जो इन्होंने सिलेबस रखा है, 300 अंक यहीं से है, 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इसकी प्रकृति को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नया पाठ्यक्रम है, यहाँ आपने पहले पीवाईक्यूज़ नहीं देखे हैं, पहले कोई एमसीक्यू आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो इसकी प्रकृति क्या होगी ये समझ लीजिए तो आधा काम आपका वैसे ही बन जाएगा। इसकी प्रकृति होगी वैचारिक, इसकी प्रकृति होगी वर्णनात्मक, इसकी प्रकृति होगी विश्लेषणात्मक। यहाँ पर जब आप पढ़ें तो क्यों और कैसे पर ध्यान तो देना ही है, साथ में जो सिद्धांत आप पढ़ेंगे उनके अनुप्रयोगों पर भी आपको ध्यान देना होगा। यानी कि केवल सिद्धांत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके एप्लीकेशन पर कैसे उसको अप्लाई करते हैं इस पर भी ध्यान आपको देना होगा। और ख़ास करके इस पूरे पाठ्यक्रम को जब आप पढ़ रहे हों
तो हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी स्वास्थ्य शब्द आता है, जहाँ चाहे वो आप सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट अर्थशास्त्र के तहत पढ़ रहे हैं, और चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर बात हो रही है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे सही किया जाए, तो वहीं पर फोकस सबसे ज़्यादा देना है। अगर आपने ये तैयारी कर ली, फोकस आपने वहाँ पर दे दिया, तो हर सब्जेक्ट से जो स्वास्थ्य का जुड़ाव है वो निकलकर सामने आ जाएगा, लेकिन सतही स्तर पर नहीं। आप सोच कर देखिए, अगर आपने सतही स्तर पर यह काम किया तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे यहाँ पर आंसर निकालना है। आपसे विजनरी कुछ दृष्टिकोण पर सवाल पूछे जाएंगे, आपसे कुछ जो संकल्पनाएं होती हैं, जो कुछ आपके सामने कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अप्लाइड करने की जब बारी आएगी, आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करेंगे। केवल फैक्ट का भंडार ये नहीं है, बड़ा वैचारिक पेपर है। हर एक विषय को ऐसे रखा गया है, वैचारिक स्तर आपका जब इतना सुदृढ़ हो जाएगा तब आप इसको कर पाएंगे। कोर मानव व्यवहार आपको समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में देखने को मिलेगा। आप जब इन विषयों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोर मानव व्यवहार को पढ़ेंगे। आपको जब मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मानसिक और सामाजिक गतिशीलता, अब आप देखेंगे तो सामुदायिक चिकित्सा का भी ये पार्ट है। गतिशीलता की बात उसमें हुई है, मोबिलिटी की बात उसमें हुई है। जब आप पढ़ रहे हैं नीतियों के बारे में, आप पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, तो इसको राजनीति विज्ञान से और भूगोल से, दोनों से जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिसीज कौन बनाएगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, और कोई पॉलिसी कहाँ इंप्लीमेंट की जाएगी, भूगोल से परे कुछ नहीं है। इतिहास भी भूगोल पर ही घटता है, इतिहास भी भूगोल पर ही घटता है। आप किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी कोई भी क्षेत्र जब उठाते हैं जहां पर उसके शासन प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, तो भूगोल होता है। यहां पर आपने कभी सोचा कि भूगोल को क्यों रखा गया है पाठ्यक्रम में? आपने कभी सोचा कि भूगोल अलग से क्यों ऐसे दिखाया गया है? क्योंकि हर एक क्षेत्र की विशेषता अलग अलग होती है, हर एक क्षेत्र की समस्या अलग होती है, तो हर एक क्षेत्र का जो बीमारी का पैटर्न है वो भी अलग होता है। हर एक क्षेत्र की चुनौतियां अलग होती हैं, तो उनसे निपटने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। इसलिए नीतियां अलग होती हैं, इसलिए बजट अलग होता है, इसलिए क्रियान्वयन का तरीका अलग होता है, इसलिए भूगोल का पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहास हमें सिखाता है, अर्थव्यवस्था राह दिखाती है, बजट आवंटन होता है। आधुनिक भारत विश्व इतिहास भी रखा गया। मैंने कई बार आपसे कहा है कि विश्व इतिहास, जब द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं विश्व इतिहास में, तो उसके बाद में रोगों को देखने का नजरिया बदल गया। एक्यूट से क्रोनिक डिजीज की तरफ हम बढ़े। केवल बीमारी को एक वायरस, एक बैक्टीरिया, केवल बुखार, केवल शारीरिक समस्या के तौर पर देखना बंद हो गया। इसको मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़ने की बात आई, इसको मानसिक अवसाद से जोड़ने की बात आई, इसको मनोविज्ञान से जोड़ने की बात आई। तो जब ये बातें आती हैं सामने, तो आपको इन विषयों को पढ़ना पड़ता है। ये एक ब्रॉड दृष्टिकोण होता है। जब क्रोनिक डिजीज के बारे में आप बात करते हैं तो लाइफस्टाइल की बात आ जाती है, और जब लाइफस्टाइल की आप बात करते हैं तो आज की समस्याओं को जब आप रिलेट करते हैं, तो आधी समस्याएं, चाहे वो डायबिटीज की समस्या हो, चाहे वो हाइपरटेंशन की समस्या हो, चाहे वो कैंसर की समस्या हो, सबको आप जोड़ेंगे तो देखेंगे आपका खान पान, आपके दैनिक चर्या का, दिन सुबह से शाम तक का जो एक तरीका है वो कितना बदल गया है, और उस कारण से समस्याएं हो रही हैं। तो आपको इन सारे विषयों को स्वास्थ्य के आधार पर पढ़ना है। अर्थशास्त्र में भी यहाँ पर एसडीआई के बारे में पढ़ना है, तो एसडीआई के पूरे बेसिक कंसेप्ट को देखना होगा। यहाँ पर एसडीआई का रैंक देख के आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जब डेमोग्राफी पढ़ेंगे, जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए इसको पढ़ेंगे। गेम चेंजर यहाँ पर होगा सामुदायिक चिकित्सा फर्स्ट पार्ट में, करंट अफेयर और प्रारंभिक गणित, जो ये कर ले जाएगा। इन तीनों को मिला के फर्स्ट सेक्शन में आपका 20 से ऊपर सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 से ऊपर 25 सवाल तक आप पहुंच सकते हैं।
लेकिन मुख्य जो बैटल फील्ड है आपकी वो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान। क्विक रिवीजन तो आप 4-5 क्वेश्चन यहां से बढ़ा सकते हैं भारतीय कृषि को पढ़ के, लेकिन आपको ये जो पढ़ना है समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, और यहां पर जब आप पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसको रिलेट भी करना पड़ेगा, सबको हेल्थ से रिलेट करना है। जब आप मनोविज्ञान को पढ़ रहे होंगे, साइकोलॉजी को पढ़ रहे होंगे, तो आपको हेल्थ से रिलेट करना पड़ेगा। और यहीं पर आप ज्योग्राफी जो आपने जीएस में पढ़ रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे बिल्कुल अलग ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्वास्थ्य का भूगोल, हेल्थ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव अलग है, नजरिया अलग है, दृष्टिकोण अलग है, तो पढ़ने का तरीका, कंटेंट सब अलग होगा, और क्वेश्चन का लेवल बहुत मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। इस तरीके क्वेश्चन आप करेंगे। अंत में आप प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व इतिहास ये पढ़िए, लेकिन जो आप मेहनत करिए वो इन चीजों को फोकस करके करिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपको और सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, सामाजिक मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है, कदापि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित होगी। जब समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम, ग्रामीण और शहरी खाई, जो अर्बन एंड रूरल डिवाइड की बात होती है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल पढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य भूगोल, बीमारियों का वितरण, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप करेंगे, यहां पर आप पैटर्न की बात करेंगे कि कैसे पैटर्न है रोग का। मैंने बार बार आपसे कहा है, जेई का नाम लेते ही गोरखपुर क्यों याद आ जाता है? जेई का नाम लेते ही गोरखपुर क्यों याद आ जाता है? जापानीज इंसेफेलाइटिस में गोरखपुर, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। जब आप सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सामुदायिक चिकित्सा को फोकस करिए, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के लिए लूसेंट पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा है। इसका नोट्स मार्केट में मेरा अवेलेबल है, हमारे नोट्स आईएएस प्रेप के मार्केट में अवेलेबल है। सामुदायिक चिकित्सा हम यूट्यूब पे पूरा करा रहे हैं, आप उसको पढ़ के देखिए। 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर तो पूरा कोर्स अवेलेबल ही है, लेकिन इसको बताना जरूरी था, इसमें भटकाव बहुत है। हमारा 30 पन्ने का नोट्स आप पढ़ लेंगे, उसमें सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। और अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ स्वास्थ्य शासन, नीति आयोग, ग्रामीण स्वास्थ्य बल, इनके बारे में चर्चा होगी। तो सेंटर में रखना है हेल्थ को, सेंटर में रखना है स्वास्थ्य को, और ये विषय चारों जगह कॉमन है, एक के साथ एक इंटीग्रेट करके पढ़ना है आपको, सब मिला देना है, हर विषय में ये कॉमन है। तो स्वास्थ्य जो भी पढ़ना है वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। तो सामान्य विज्ञान जीएस का पार्ट है, वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, ये सब तो आप पढ़ लेते हैं, पोषण की बात कर लेते हैं, विटामिन की कमी की बात कर लेते हैं, खनिजों की बात कर लेते हैं। लेकिन जब मानव विज्ञान में आते हैं तो यहां पर सामाजिक संरचना कैसे, उसको, जैसे दो शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में हमने पहले भी क्लास में चर्चा की है। एक शब्द है कि उसको समाप्त करना है ना, और एक शब्द है रोक लगाना है, एक शब्द है कम कर देना है, लिमिटेड कर देना है, एक शब्द है एरिडिकेट करना है। तो एरिडिकेट करने जैसा एक शब्द जरा बताइएगा, जो लोग क्लास में रहे हैं वो जानते होंगे। एक एरिडिकेट करना है, एरिडिक्शन की बात होती है, तो दूसरा शब्द कौन सा है जो इससे मिलता जुलता है? ऐसी टर्मिनोलॉजी जब आप जान जाएंगे, ऐसे टर्म्स से आप परिचित हो जाएंगे। आनुवंशिकी क्या है, इससे संबंधित जो रोग हैं, आनुवंशिक रोग क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जब ये सब आप जानने लगेंगे तब आप रिलेट कर पाएंगे सिलेबस को। और जब आप भूगोल में वितरण को पढ़ेंगे, पर्यावरण का प्रभाव कैसे हेल्थ पर पड़ता है, और विश्व और भारत में प्रमुख रोगों के वितरण और पर्यावरणीय गिरावट का जो प्रभाव है, इसको जब आप समझने लगेंगे तो आपके लिए पाठ्यक्रम बहुत आसान हो जाएगा।
कोई बीमारी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके वैज्ञानिक कारण पढ़िए, भौगोलिक फैलाव पढ़िए, सामाजिक पूर्वाग्रह, सोशल जो प्रेजुडिसाई है उसको पढ़िए। तीनों एक साथ नोट्स में अपने लिखिए। लेकिन आप कितना नोट्स बनाएंगे इतने कम समय में, क्या क्या करेंगे? मनोविज्ञान जब आप पढ़ रहे हैं तो बुनियादी धारणा, अब आप बहुत सारे लोगों का प्रश्न है क्या थॉट भी पढ़ना है? पढ़ना है, क्योंकि किसी ने कोई योगदान दिया है तो उसका नाम आएगा, किसी बुक में दिया है तो बुक का नाम आएगा, और बुक भी पूछी जाएगी आपसे, बुक किसकी है ये भी पूछी जा सकती है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही ना। क्या पूछा जाएगा, पेपर तो आउट नहीं है, लेकिन तैयारी तो एक स्तर की करेंगे ना। जब आप सिद्धांत को पढ़ें तो उसके व्यवहार को पढ़ें, जब आप व्यक्तित्व को पढ़ें तो उनके कार्यों को पढ़ें, जब आप समस्याओं को पढ़ें तो उसके समाधान को पढ़ें। आप समस्या का अगर समाधान नहीं है तो आप खुद में एक समस्या है। जब आप नशा पढ़ रहे हैं तो नशा मुक्ति कैसे हो, तनाव पढ़ रहे हैं तो तनाव से मुक्ति कैसे हो, आप किशोर अपराध के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैसे उसको रोका जाए। और मानवीय मूल्यों के बारे में जब आप सामाजिक मनोविज्ञान में बात कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति, स्रोत, विशेषताएं, एटीट्यूड निर्माण और कार्य कैसे है, एटीट्यूड क्या है, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन के बारे में पढ़िए, संचार, सामाजिक संपर्क, इसके बारे में पढ़िए। और लास्ट में जब संविधान और संस्थाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो कि जीएस में आपने पढ़ा है, तो संसद, राज्य, विधानमंडल, न्यायपालिका, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी नीति कहां से आएगी? नीति आयोग की जो स्वास्थ्य शासन में भूमिका है, कैसे आप इसको समझेंगे? इसको जानना पड़ेगा ना। और कोई भी नियम कानून तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट करता है, शासन बनाता है, और जो प्रशासन होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए पॉलिटी का सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी, एचडीआई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय जितनी अच्छी होगी, स्वास्थ्य से जोड़ा जाए तो स्वास्थ्य उतना अच्छा माना जाता है। जनसंख्या और ग्रामीण नगरी जो प्रवास है और इनसे होने वाली समस्याएं, स्लम्स का विकास कैसे होता है? जो स्लम्स विकसित होते हैं, मलिन बस्तियों का जो विकास होता है, ऐसे ही लोग तो विकसित करते हैं जो प्रवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, प्रवास करते हैं। और स्वास्थ्य अवसंरचना का महत्व, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। और क्या केवल हॉस्पिटल बना देने से स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, या फिर आदतों में सुधार करना जरूरी है? क्या टॉयलेट बना देने से लोग स्वच्छता का पालन करने लगे? ना, आदत बदलनी पड़ेगी कि वो टॉयलेट्स का उपयोग करें, उसमें गाय भैंस का चारा न रखें, उसमें उपले न रखें, उसमें लकड़ी न बांधें। लोटा पार्टी कैसे बंद होगी? जो पूरी ब्रिगेड शाम को निकलती है, वो एक सांस्कृतिक विशेषता है। तो महिला स्वास्थ्य की बात करें, चाहे महिलाओं की जागरूकता की बात करें, चाहे बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, चाहे वृद्धों के स्वास्थ्य की बात करें, और आजकल डिजिटल और मोबाइल स्वास्थ्य अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण है। और डिजिटल डिवाइड की भी बात आती है। तो सबसे पहले आप कोर कॉन्सेप्ट को देखिए, हर एक विषय के कोर कॉन्सेप्ट को पढ़िए। उसके बाद में आप ओवरलैपिंग टॉपिक को निकालिए। उसके बाद में आप जीएस का अपना क्विक रिवीजन तो करिए ही, साथ में करंट अफेयर और इन सारी चीजों का, चाहे फर्स्ट पार्ट है चाहे सेकंड पार्ट है, एमसीक्यू खूब सॉल्व करिए। पहले कॉन्सेप्ट, फिर कॉमन चीजों को निकालने के बाद में फिर आप एमसीक्यूज पे आइए। उनको मैं पीवाईक्यू नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन है ही नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे एग्जाम इस सिलेबस पे हुआ नहीं है। और उसके बाद में फिर आप प्रैक्टिस करिए, 10-15 टेस्ट दीजिए। तो ये काम आप कैसे कर रहे हैं? भाग सेकंड में, क्योंकि 300 अंक है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषय हैं, जीएस की तरह ऊपर ऊपर से इसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बहुत डीप में जाके पढ़ना है। जो लोग सतही अध्ययन करेंगे उनका ये पेपर सही नहीं होना है। और यही 100 अंक है। और फिर 450 में से जो आएगा 50 इसमें इंटरव्यू का जुड़ेगा। तो इंटरव्यू में जो आप प्राप्त करेंगे, फिर आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। हर जगह हेल्थ, जहां पर भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, स्वास्थ्य शब्द आप लिखिए और उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढिए। गणित में आप, गणित और विज्ञान ये बोनस है, 10वीं स्तर के इन विषयों में पूरे अंक आप ला सकते हैं। इसको भी मेंटेन करिए। हमारे यहाँ बैचेज में हम इस पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपको चुनने पड़ेंगे। निगेटिव मार्किंग है,
इसका सम्मान करिए निगेटिव मार्किंग का, ये डिजर्व करती है सम्मान। 3 क्वेश्चन गलत करने के बाद एक क्वेश्चन सही वाला भी आपका ले डूबेगी। कई बार जो अच्छे देवता हैं उनको तो पूजना ही पड़ता है, कई बार बुरे देवताओं के लिए पूजा ज़्यादा होती है, खर्चीली भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग जो देवी हैं इनको आपको संभालना पड़ेगा। तो ये रणनीति आपकी तैयार हो गई, अब आप इसको कैसे क्रियान्वित करते हैं। आप हमारे साथ क्रियान्वित करना चाह रहे हैं, हमारे साथ ये पूरे सिलेबस को आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। इस पूरे रणनीति के आधार पर हम आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, जिसमें जैसा हमने बोला है क्रियान्वयन भी ऐसे ही होगा। डिट्टो क्रियान्वयन ऐसे ही हम करेंगे, जैसा आपसे कहा ऐसे ही हम इसमें काम कर रहे हैं। जीएस और सोशल साइंस दोनों साथ में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस बैच से जुड़कर, और अगर आप केवल सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से, और बाकी अगर आप चाहते हैं आपको केवल टेस्ट और नोट्स मिल जाएं तो इस बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये बैचेज उपलब्ध हैं, डेमो क्लासेज उपलब्ध हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये ऐप आप डाउनलोड करिए, देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन करिए। पहले देखें, अच्छे से समझें, फिर अगर लगे कि हाँ हमारा काम आपके काम का है तो आप हमसे जुड़ें। थैंक यू सो मच। कोई भी समस्या होगी रणनीति को लेके, कोई भी समस्या होगी इन बताई गई बातों को क्रियान्वित करने को लेके, कोई भी समस्या होगी किसी कंटेंट को लेके, आप कमेंट में एक मैसेज डालिएगा, हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।